चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 10वीं व पाठ्यक्रम के अध्याय कबीर की साखियाँ इसके प्रश्नों के उत्तर लेकर। इस प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत का शीर्षक में संकलित प्रश्न इस प्रकार से हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने मन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? इसका उत्तर है, मीठी वाणी बोलने से सुनने वालों को खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है, अच्छा लगता है। उससे हमारे संबंध मधुर हो जाते हैं, जो कि हमें सामाजिक सफलता, सहयोग और सौहार्द स्थापित करने में सहायता देते हैं। इस प्रकार अपने आप को भी सुख और शांति प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यहाँ कबीर ने अंधियारा मनुष्य के अज्ञान को कहा है और दीपक गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को कहा है। तो अंधेरा क्या है? अंधेरा है अज्ञान और ज्ञान वह दीपक है जो गुरु के द्वारा दिया गया है। साखी के संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि सद्गुरु द्वारा ज्ञान का दीपक दिखाया जाता है तो मनुष्य के व्यक्तित्व का अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाता है और सर्वत्र परब्रह्म परमात्मा का प्रकाश दिखाई देने लगता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? इसका उत्तर यह है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है किंतु अज्ञान रूपी अंधेरा हमारे चारों ओर है। इसके कारण हम नहीं देख पाते। दूसरी इसके अलावा दूसरी बात यह है कि हम अहंकार और आडंबरों से घिरे हुए हैं। इसके कारण भी हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाते। हमको ये दो तथ्य देने हैं। तीसरा प्रश्न है, संसार में सुखी कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कबीर ने इस संसार में उन लोगों को जो भौतिक सुख सुविधाओं में घिरकर आनंदपूर्वक भोग विलास का जीवन यापन कर रहे हैं और अज्ञान की निद्रा में सोते हैं, उनको सुखी कहा है। और ऐसे लोग जो निरंतर ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, जिनकी आत्मा ईश्वर से मिलने के लिए तड़पती हुई सदैव जागृत रहती है, उन्हें दुखी कहा है। ऐसे लोगों को दुखी कहा है क्योंकि वे इन सांसारिक आनंदों के मोह से मुक्त होकर निरंतर ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं। यहाँ सोना सांसारिक भोग विलासों में लिप्त होकर ईश्वर के प्रति उदासीन होना होता है और जागना ईश्वर भक्ति में लीन रहते हुए निरंतर परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल रहने को कहा गया है। अगला प्रश्न है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? तो इसका उपाय कबीर ने सुझाया है कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक अर्थात हमारे व्यक्तित्व में कमियां निकालने वाले लोगों को अपने बिल्कुल करीब आंगन में कुटी बनाकर रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग बिना पानी और बिना साबुन अर्थात बिना किन्हीं उपादानों के, बिना किन्हीं वस्तुओं के भी हमारे व्यक्तित्व को धीरे धीरे अवगुण रहित बना सकते हैं और हमारी सारी कमियां दूर कर हमारे स्वभाव को निर्मल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक आखिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति के द्वारा कवि किताबी ज्ञान की महत्ता को नकारता है और ईश्वर के नाम का महत्व और उसके प्रेम की महत्ता को स्थापित करता है। कबीर ने कहा है कि उस ईश्वर रूपी प्रिय के नाम का एक अक्षर पढ़ लेना सबसे बड़ा ज्ञान है। इसलिए सारी पुस्तकों के ज्ञान को छोड़कर उस परमात्मा रूपी प्रिय के नाम के एक ही अक्षर को पढ़ लेना चाहिए। ऐसा करने से ही व्यक्ति विद्वान हो जाता है। अगला है, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो कबीर की भाषा की तमाम सारी विशेषताएं हैं। हमें यहाँ पर कुछ प्रमुख विशेषताओं को लेना है जो हमें यहाँ साखियों में दिखाई देती हैं। तो पहली बात तो ये कि कबीर की उद्धृत साखियों में ब्रजभाषा, अवधी, पूर्वी, खड़ी बोली का मिश्रण दिखाई देता है। इसे सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। इसको सदुक्कड़ी भाषा एक विशिष्ट नाम दिया गया है।
इन साखियों में हमें कबीर की भाषा में कुछ तत्सम शब्द दिखाई देते हैं और इसके साथ साथ तद्भव रूप भी दिखाई देते हैं एवं आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग भी है। कबीर की भाषा को मिश्रित भाषा कहा जाता है और इनकी भाषा जो है भावों के अनुरूप है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है, वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। इसके अंतर्गत कुछ पंक्तियां दी गई हैं, दोहों में से लेके, साखियों में से लेकर के, और इन साखियों के अंतर्गत संकलित इन पंक्तियों को हम भाव स्पष्ट करेंगे, इनका भाव स्पष्ट करेंगे। हालांकि इससे पूर्व का वीडियो मेरा जो है इस पर, उसमें पूरी हर एक पंक्ति का, हर एक साखी का विस्तार से भाव विश्लेषण किया गया है, व्याख्या की गई है। आप चाहें तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए एक बार पुनः उस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। चलिए फिर भी मैं कुछ संक्षेप में इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट करती हूँ इन प्रश्नों के उत्तरों के रूप में। तो पहला है, विरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय। कबीर कहते हैं कि जब मनुष्य को ईश्वर से प्रेम हो जाता है तो वह उसके विरह में व्याकुल रहता है। इस विरह रूपी सर्प के विष का जब शरीर में वास हो जाता है तो फिर कोई झाड़ फूंक, कोई मंत्र काम नहीं करते। दूसरा प्रश्न है, दूसरी पंक्ति है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार से कस्तूरी मृग की नाभि में ही कस्तूरी रहती है, कस्तूरी मृग की नाभि में ही रहती है और वह उसकी खुशबू से आकर्षित होकर उसे जंगल में ढूंढता, यहाँ की नहीं होगा, उसे जंगल में ढूंढते हुए भटकता रहता है, उसी प्रकार ईश्वर हर जीव में बसता है, किंतु लोग उसे मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थानों और धर्माडंबरों में ढूंढते रहते हैं। अगली पंक्ति है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कबीर कहते हैं कि जब तक मनुष्य के मन में मैं का अर्थ यहाँ पर अहंकार होता है, अहम, ये मैं अहम के लिए होता है। वैसे संस्कृत में अहम का अर्थ ही मैं होता है और अहम का एक पर्यायवाची अहंकार, दंभ, अभिमान, घमंड ये होता है। तो मैं अर्थात अहम का भाव होता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जिस समय वह अहंकार को त्याग देता है तो उसका स्वरूप ब्रह्ममय हो जाता है, वह स्वयं ब्रह्ममय हो जाता है। आशय यह है कि मनुष्य के व्यक्तित्व में ईश्वर या अहंकार दो में से कोई एक ही रह सकता है। कबीर कहते हैं कि जब तक उसे अहंकार था तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी, अब ईश्वर हैं तो अहंकार नहीं है। अगला प्रश्न है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। कबीर कहते हैं कि किताबी ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से कुछ हासिल नहीं होना है। इस बात को लेकर के ये साखी रची गई है। कबीर कहते हैं कि किताबी ज्ञान और धर्म ग्रंथों को पढ़ पढ़ के लोग विद्वान होना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वे पंडित नहीं हो सकते। सच्चा ज्ञान तो ईश्वर के नाम के एक अक्षर को जानने से ही प्राप्त हो जाता है और तभी मनुष्य विद्वान हो सकता है। अगला प्रश्न भाषा अध्ययन का है। कहा गया है कि पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप उदाहरण के अनुसार लिखिए। एक शब्द उदाहरण के लिए दिया गया है, जीवे। जीवे का अर्थ है जीना। तो इसी प्रकार से आगे के शब्द हमको अभ्यास में करने के लिए दिए गए हैं, हम इनको करेंगे। औरन, औरन मतलब औरों। माही, माही मतलब मैं के अंदर। देख्या, देख्या का अर्थ होता है देखा। भुवंगम, भुवंगम का अर्थ होता है भुजंग, सर्प को कहते हैं। नेड़ा, नेड़ा नियरा के अर्थ में होता है, इसका अर्थ होता है समीप। नेड़ा मतलब समीप। आंगणी, आंगणी मतलब होता है आंगन में। साबण, साबुन, साबुन को कहते हैं। बुआ, बुआ मतलब मर गया। पीव, प्रिय के लिए होता है, पीव मतलब प्रिय। जालों, जलाऊं। तास, तास मतलब उसका। तो ये तो प्रश्नोत्तर थे कबीर की साखियों के, आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे ये प्रश्नोत्तर। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगी।
हाँ हो गया। लो अब देखो आई कि नहीं आई आवाज़। भगवान करे आ गई हो।